जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने दिख रहा होगा कि आपके कक्षा 10 का, जी हाँ मैं दोस्तों बात कर रहा हूं कक्षा 10 के मॉडल पेपर के बारे में। और ये विषय आप देख सकते हो कि आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का जो रिसेंटली अभी मॉडल पेपर जारी किया है, आपको पता होगा कि कोडरमा जिला से वो पूरा का पूरा मॉडल पेपर जारी किया गया। और बहुत सारे बच्चों ने यह भी कहा कि क्या सर जो कोडरमा जिला का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, क्या वो हम पढ़ सकते हैं? हम कोडरमा जिला से संबंधित नहीं रखते हैं, हम धनबाद से हैं, हम क्या बोलते गिरिडीह से हैं। या बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि मैं दुमका से हूं, कोई चतरा बोल रहे थे। तो देखो, झारखंड बोर्ड में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी झारखंड बोर्ड में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देंगे, उन सारे बच्चों के लिए मॉडल पेपर जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होता है वो सेम होता है। अगर 1919 में अगर कोई घटना हुआ था तो कोडरमा जिला में वही पढ़ाया जाएगा जो दुमका, धनबाद और पाकुड़ वगैरह वगैरह जिला में पढ़ाया जाएगा। अगर आपके लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ जो प्रोसेस का है वो सब जगह सेम होगा। अगर डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था तो सभी जगह विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ही देगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड बोर्ड के ऐसे बच्चे जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे या जो इंटर का एग्जाम देंगे, उनके लिए मॉडल पेपर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बारीकी से देखना है। और चूंकि मैं बता दूं कि जब ये मॉडल पेपर निकाला गया उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी दी गई है, तो उन त्रुटियों को भी क्या करेंगे हम लोग बारीकी से देखेंगे। साथ में बता दूं कि हम लोग इस वाले वीडियो पे हम लोग 2 मॉडल सेट कवर करेंगे। और मॉडल सेट क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर कवर करेंगे। तो जो आपका सेट 1 है माय डियर फ्रेंड, और साथ साथ में आपका जो सेट 2 है, तो सेट 1 और सेट 2 को क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग इस वाले वीडियो पे। तो शुरू से अंत तक बने रहे। और बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर एक ही बार में क्यों भाई? तो दिक्कत इसका है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को खोजने में प्रॉब्लम होता है मॉडल सेट। तो सेट 1 जो आपका है, जो आपका सेट 1 है, और साथ साथ में जो आपका सेट 2 है एसएसटी का, हम लोग वो करवा देंगे। तो आप लोग क्या करें जरूर देखें। और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका ये खत्म हो जाएगा फिर आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग वो भी क्या करेंगे, करवा देंगे। तो बात करेंगे, सबसे पहले देख सकते हो क्या है आपका मॉडल प्रश्न संख्या, देख सकते हो ये क्या है, मॉडल सेट संख्या क्या है आपका 1। सामाजिक विज्ञान का बात कर रहे हैं, कक्षा 10 का बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जिसको आपको क्या करना है, पालन करना है। बात करें सबसे पहले प्रश्न पे, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, देख सकते हो आपका कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात किसने कहा था? तो ये बात मेटरनिक ने कहा था। पूरा अगर नाम बताया जाए तो ड्यूक मेटरनिक। तो मेटरनिक क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न क्या है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 1804 में नेपोलियन के द्वारा एक संहिता बनाया गया जिसे बाद में नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र एक किसान नेता थे, किसान आंदोलनकारी थे, जिनका काम था कि वो स्वतंत्रता सेनानी में यानी कि स्वतंत्रता का जब आंदोलन हुआ तो उसमें अपनी भागीदारी व्यक्त किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बाबा रामचंद्र कौन थे? तो स्वतंत्र सेनानी थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगर आप आंसर्स को ध्यान से देखोगे, ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, तो कहीं भी इसका आंसर जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 मार्च 1931। तो देखिए 1931 आपको 2 जगह देखने के लिए मिलेगा कि 3 अप्रैल को 5 अप्रैल, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 मार्च। तो इसका क्या होगा 5 मार्च 1931। तो आंसर मारना है 5 मार्च 1931, 5 अप्रैल 1931 आपको नहीं मारना है। बात करें अगले प्रश्न क्या आपका, देख सकते हो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देखिए चट्टोपाध्याय का भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है ना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जिसको क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक यानी कि आपको बोलते हैं इंटरनेशनल मनी फंड, और वित्तीय सम्मेलन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व बैंक, कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। कहां पे? तो आपका एक ब्रिटेन वुड्स करके शहर का नाम है, वहां पे हुआ था, ब्रिटेन के वुड्स नामक शहर पे हुआ था, और इसीलिए इसको क्या कहा गया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहा गया। कब हुआ? 1944 में। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस उद्योग
में देखिए क्या है, देखिए क्या आपका देखिए मैशनिंग नहीं होगा, क्या होगा स्पिनिंग जेनिंग, क्या होगा स्पिनिंग जेनिंग मशीन होगा। तो स्पिनिंग जेनिंग मशीन का जो है वो किस उद्योग के लिए उपयोग किया गया था, तो ऊन उद्योग के लिए, ऊन की कताई के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे सूती कपड़ा मार के और ये क्या होगा, गलत होगा, क्या हो जाएगा ऊन उद्योग। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो देखिए अगर मैं बात करूं वर्नाकुलर देसी एक्ट का, तो आपके टेक्स्ट बुक पे, जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है, इसमें कहीं भी इस बात का संचय नहीं किया गया कि आखिर किसने अपनी रातों रात बातों को क्या किया था, को चेंज किया था। तो इसका आंसर थोड़ा हमारे पास, हमारी टीम के पास नहीं है। तो जैसे ही इसका आंसर मिल जाएगा मैं किसी मॉडल सेट पे मैं आपको बता दूंगा। और अन्यथा जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट होता है जिसमें हम लोग क्यूज करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग आंसर दे देते हैं, तो वहां से भी आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में भी क्या करेंगे, इसका हम लोग आंसर जो है जरूर देख लेंगे। तो इसका मैं अभी फिक्स में नहीं बता पाऊंगा कि इसका क्या जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न क्या देख सकते हो कि होसे मेला का आयोजन कहां होता है। तो होसे मेला क्या है, त्रिनिदाद में एक सालाना जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसको बोलते हैं। तो क्या होगा त्रिनिदाद, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न क्या 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। तो पंजाब में बनाया गया। अगला क्या है कि श्रीलंका स्वतंत्र कब बना। तो भारत जब आजाद हुआ उससे एक साल बाद तो 47 में भारत आजाद हुआ और 48 में क्या हुआ, श्रीलंका हुआ। तो 1948 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है, तो क्या होगा ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो वहां पे अध्यक्षतात्मक, यानी कि वहां पे अध्यक्ष जो होता है वो शासन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, 14 नंबर का प्रश्न है आपका क्या है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ कब किया गया था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा 1992। और पहला पंचायती चुनाव कब से हुआ था, तो 1993, आपको याद होगा, है ना। और जो संशोधन कब हुआ 1992, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो आपका कि क्या है कि सामाजिक भेदभाव किस कारण उत्पन्न होता है। तो किसी भी समाज में अगर भेदभाव होगा तो उसका जातीय कारण, धार्मिक कारण और भाषा का कारण होता है। तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि राजनीतिक दलों के विषय में, क्वेश्चन क्या है आपका देख सकते हो, क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन क्या है आपका सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं, ऑप्शन क्या है आप देख सकते हो। पहला क्या है कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। तो सही बात है कि जो भी राजनीतिक दल होता है चुनाव में भाग लेता है, आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी साथ है। सही है कि राजनीतिक दल जनता के द्वारा और जनता के समूहों के द्वारा चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पर टिका होता है, तो ये जनमत का निर्माण करता है, यह भी बात सही है आपका। राजनीतिक दल सरकार के नीति और कार्यक्रमों में जनता का समक्ष रखने का काम करता है, सभी नीति और कार्यक्रम को रखने का काम करता है, और यह भी एक फैक्ट कारण है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या आपका कि राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखता है, यह गलत है। अब गलत का मतलब क्या होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत का मतलब क्या होगा, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा माय डियर फ्रेंड क्या होगा आपका, वो सही हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो, क्या है फेडेकोर का संबंध किससे था। तो फेडेकोर का अगर मैं संबंध का बात करूं तो ये पानी के निजीकरण के विरोध में क्या था, आंदोलन था। क्या था, पानी के निजीकरण पे क्या था, ये था आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो, ए स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का, तो देख सकते हो ऑप्शंस आपका क्या क्या है। पहला क्या है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं है भाई। चेतन भगत ये भी नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है। देखिए इसका जो सही नाम होगा क्या होगा, सुमसेरा। क्या होगा, सुमसेरा। और यहां पे देख सकते हो सुमसेर खाली लिखा हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमसेरा। सुमसेरा नाम का होगा व्यक्ति जिसने क्या किया था कि स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक किताब जो लिखा था। तो बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न में। प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ। तो जो अगर मैं बात करूंगा प्रोजेक्ट टाइगर का, तो इसका प्रारंभ होता है 1973 में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है। तो देखिए जल दुर्लभता का क्या कारण है कि पहला क्या है कि जल का समान वितरण, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि तीव्र औद्योगिकरण, ये भी आपका सही हो जाएगा। और अधिक जनसंख्या, यह भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, ऑलवेज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि निम्न में से कौन सा एक पेय फसल है।
देखिए पेय फसल में क्या आता है आपका, सबसे पहले देखिए चाय आता है, आपका कॉफी आता है, आपका कहवा आता है। तो चाय कॉफी कहवा क्या होता है आपका पेय फसल है। देखिए चावल की आपका खाद्य फसल है, गन्ना भी आपका खाद्य फसल है, कपास आपका तो खाद्य फसल नहीं है, ये तो नहीं हो क्या बोलेंगे औद्योगिक फसल के रूप में रख सकते हैं, लेकिन चाय के आपका खाद्य क्या पेय फसल। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है आपका हीरा, और जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लोहा कौन बनाता है, तो टिस्को। तो टिस्को क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा कौन बनाता है, तो सेल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेलवे में टोटल 16 जोन का उल्लेख है, लेकिन अगर वर्तमान में बात किया जाए, अगर मेट्रो को मिला लिया जाए और कलकत्ता मेट्रो को मिला दिया जाए तो कुल मिला के 19 जोन में डिवाइड किया गया है। लेकिन आपके बुक में कितना है, 16 दिया हुआ है, तो अगर बुक में 16 है तो 16 ही मार्क आइएगा, लेकिन अगर 19 कहीं पे अगर दे देगा गलती से तो आपको 19 मार्क ही आना होगा, तब वर्तमान वाली चीजों की क्या होती है, बात होती है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका प्रश्न क्या है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला जो सड़क उसको क्या कहलाया, तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाया था। ये क्या था आपका जम्मू कश्मीर तो कन्याकुमारी, और आपका इधर क्या था कि जो आपका कोलकाता का जो बंदरगाह है, कलकत्ता से लेके मुंबई को जोड़ने का क्या क्या था, काम किया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होता है, तो 210 दिन क्या होता है, आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है। तो लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या होता है माय डियर फ्रेंड, वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने से क्या प्राप्त होता है। तो कुल आय को जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत, क्योंकि बताया कि कुल नंबर को जब कुल संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो उससे क्या होता है, एक औसत निकलता है, एवरेज निकलता है। और एवरेज आय या औसत आय को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी बोला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय और औसत आय दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका ए जो सी होगा वो सही हो जाएगा, ए और बी क्या होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कृषि, डेयरी और खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। और मैं जानता हूं कि हर एक बच्चा इसमें प्रॉब्लम करता है, जब भी डेयरी उद्योग के बारे में पूछा जाता है तो बच्चे इसको द्वितीय क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। नहीं, डेयरी उत्पादक क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, और कृषि और खेती भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि तृतीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस रूप से करता है। और मुझे पता है कि बच्चे ए और बी दोनों मारेंगे और दोनों गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो मुद्रा ऑलरेडी बैंक में जमा क्या होता है, मुद्रा जमा होता है, लेकिन बड़े भाग का जो उपयोग करता है वो ऋण के स्रोत के रूप में करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि विनिमय के माध्यम को कहा जाता है। तो देखिए कर्ज, ऋण, साख या मुद्रा। तो मुद्रा क्या है कि विनिमय का माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर का तो क्या हो जाएगा, 1991। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या आपका देख सकते हो 34 नंबर का प्रश्न है आपका। 34 नंबर का प्रश्न क्या आपको देख सकते हो, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, जनेवा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था। तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 24 सितंबर 1986, यानी 24 दिसंबर 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो, भारत में महिलाओं के लिए कितने सीटों का जो आरक्षण है वो कहां पे किया गया है। तो 33% सीटों का आरक्षण किया जाता है, आपको पता होगा कहां पे, पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है कि वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर का बात करता है तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए तो जो समान अवसर और समान अधिकारों की जो बात करता है महिला और पुरुष को, तो उसे नारीवादी कहा गया है। क्या कहा गया है, नारीवादी विचारधारा का व्यक्ति कहा गया है। और आपके यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं नारीवादी का उल्लेख ही नहीं है, तो नारीवादी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है।
तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, पहला तो क्या है आपका, देख सकते हो कि समग्र मानवतावाद। क्या है आपका समग्र मानवतावाद, क्या है इसका सबसे बड़ा है और आपका क्या है इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्रक्रिया करना होता है, क्या कहलाता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं जनहित समूह का, तो ये केवल अपने हितों का बात करता है, ये चुनाव नहीं लड़ा करती। दबाव समूह ये भी चुनाव नहीं लड़ता, ये सरकार के नीतियों का विरोध करने का काम करता है। आंदोलन से कभी भी चुनाव नहीं जीता जाता। लेकिन राजनीतिक दल का क्या काम होता है कि ये भाई चुनाव लड़ने का भी काम करता है और सत्ता हासिल करने का भी क्या करता है, प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इसी तरह से जो सेट 1 के जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब अगला जब वीडियो आएगा तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो सेट 2 है इसके सॉल्यूशन पे भी क्या करते हैं हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है आपका, सेट 2 देख सकते हो। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। देखिए जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत कब हुआ था, 1848 से शुरू हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि जो इसके जो राजा बने थे 1871 में जो इसका राजा बना विलियम प्रथम, और उसी के साथ क्या गया इसकी प्रक्रिया का अंत हुआ। तो 1871 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज को किसने किया था, आपको पता होगा महात्मा गांधी का रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो, पूना पैक्ट कब पारित हुआ। तो पूना पैक्ट पहले समझिए किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और ये पारित कब हुआ मैं उसका बात करूं तो 2 नंबर का जो आपका 3 नंबर का जो आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सितंबर 1932। क्या हो जाएगा, सितंबर 1932। अगला देख सकते हो क्या आपका कि अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया। तो देखिए 3 तरह के प्रभाव होते हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर वैश्वीकरण का प्रभाव जब देखा गया तो 3 चीजों का प्रभाव है। पहला व्यापार का, देखोगे हम लोग बहुत सारे व्यापार का भी आदान प्रदान करते हैं और पहले भी हुआ करता था। और तीसरा क्या हो गया, श्रम का भी होता है, जैसे गिरमिटिया मजदूर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और तीसरा क्या हो गया, पूंजी का तो प्रभाव हमेशा से रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यापार, श्रम और पूंजी क्या हो गया, तीनों जो है प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि जॉबर क्या कहलाता है। तो जॉबर देखिए ये क्या है कि पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था किसी भी उद्योगपति के लोगों का, जो उनको क्या करते थे, मजदूर देने का काम करते थे कि वहां पे जाके कौन काम करेगा। और मजदूर जब तक अपने जगह पे ठीक से फिक्स नहीं हो जाते थे तब तक का भी काम क्या करते थे, जॉबर जो है देखने का काम करते थे। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला कपड़ा मिल जो है वो कहां खोला गया था। तो भारत में अगर मैं पहला कपड़ा मिल का बात करूं तो 1854 में बंबई में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुआ था। तो ये चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि कर्ण लॉ किस देश में पारित हुआ था। तो ये ब्रिटेन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो लौह रक्त का नीति जो प्रतिपादन किया था वो कौन था, बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कहां पे देखने के लिए मिला। तो जो कृषि का काम करते थे उनको, क्योंकि देखो जो व्यापार का काम करते थे या जो नौकरी पैसा के लोग थे, जो उद्योग में काम करते थे, उनको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जो कृषि प्रधान करने वाले लोग थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करना पड़ा था। अगला क्या है कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया था। तो आपको पता होगा कि जिसकी संख्या ज्यादा थी, सिंगली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जिसमें आपको पता होगा केंद्र, राज्य और क्या होता है आपका जो आपके और एक ब्रांच होता है जिसमें नगर पालिका, ग्राम पंचायत को उसमें क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो, आपका प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध घोषित किया गया है। तो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं 18 और 17 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, रूप के हिसाब से आपकी जो छुआछूत की भावना उसको दूर करना था।
और 18 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 18 था उसके अंतर्गत जिन भी लोगों को कोई पद दिया गया और अगर वो अपने से कोई पद धारण कर लिया तो उनके पदों को क्या किया गया था, हटाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 17। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि सूची को 3 भाग में बांटा गया। एक होता है आपका संघ सूची, एक होता है आपका राज्य सूची और तीसरा क्या होता है आपका, एक होता है समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत सारे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को। राज्य के अंतर्गत राज्य को, और समवर्ती सूची के अंतर्गत सबको क्या है, अधिकार है इसका क्या करना, काम करना। तो ये जो होता है आपका गोद लेना या विवाह का बात किया जाए या विवाह विच्छेद का बात किया जाए तो ये समवर्ती सूची के क्या होता है, अंतर्गत आता है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों, मैं इस पर बात करूंगा, थोड़ा चर्चा करूंगा इस पर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए जब नर्मदा बचाओ आंदोलन का मैं बात करूं तो नर्मदा नदी पे जो बांध यानी कि डैम बनाने की प्रक्रिया को क्या करना था, विरोध था। लेकिन इसका 2 मेजर पॉइंट सामने आपको आता है। एक तो समझिएगा, सबसे पहला क्या था कि जब बांध बनाया गया तो पहला क्या था कि जो बांध बन रहा है उस बांध बनने के कारण जो वहां के आसपास के जो प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट हो जा रहे हैं, ये एक पहला कारण था। दूसरा क्या था कि जब फिर बाद में जब देखा गया कि बांध बनाया गया तो वहां पे रहने वाले लोगों को क्या किया गया, विस्थापित किया गया और विस्थापितों को पुनर्निर्वास के लिए मांग जो था, ये 2 मांग जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत रखा गया था। तो अगर मैं इसके आंसर का बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा, बांध बनाने की प्रक्रिया को रोकना। ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885, आपको पता होगा। चलिए किसने किया था, आप क्या करें कमेंट बॉक्स में बता दें माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, तो नागरिक आंदोलन जो कब था, 1954 से लेकर 1968। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का वर्णन है। तो 8वीं सूची के अंतर्गत क्या है, भाषाओं का वर्णन है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप बता दें कि कितने भाषाओं को अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, इस अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया, रखा गया है। अगला क्या है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण है, 33% का आरक्षण है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी गई है, तो लोकतंत्र माना गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ओवरऑल आपको पता होगा गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा गया है और ये आपका क्या होगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइए कि जब सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया तो इससे भारत के कितने राज्यों को, गौर कीजिएगा, भारत के कितने राज्यों को इससे लाभ होता है, आपको यह बताना है। क्योंकि बांध बनाया गया नर्मदा क्या बोलते हैं, गुजरात के नर्मदा पर, लेकिन इससे किन किन राज्यों को फायदा होता है आपको यह बताना है और कितने राज्य हैं आपको बताना है। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा गया, तो जूट को कहा गया है सुनहरा रेशा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो झारखंड के लोग, कोडरमा के लोग, देख लो आपका मॉडल सेट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज का उत्पादक है भाई। तो भाई सबसे पहले आप अभ्रक तो सही लिख लेते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अभ्रक, और अभ्रक का स्पेलिंग भी गलत है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल, क्या बोलेंगे, सेल। ऑप्शन नंबर ए बी जो होगा आपका, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री तट की लंबाई कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी 7516.6 किलोमीटर। तो 0.6 नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपके बुक में अगर आपको आंसर देता 7517 तो आपको तब 17 मार के आना होता, तब आप 16 मार के नहीं आते, तब आपको 17 मारना होता। लेकिन अगर इनकरेक्ट दिया होता 7516.6 तो आपको फिर क्या करना होगा, वही मार के आना होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो क्या है कि भारत में पहली रेलगाड़ी आपको पता होगा 1953 और क्या है आपका मुंबई टू थाने, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका, क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुझे पता है इसमें बच्चे कंफ्यूज करेंगे लेकिन मैं इसका आंसर दूंगा। प्रश्न क्या है, 29 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यानी कि जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, और आपका होता है गैर परंपरागत स्रोत जो हम लोग कुछ शताब्दी मतलब कुछ सालों से, दशकों से हम लोग यूज करते हैं। देखिएगा सौर ऊर्जा हम लोग कुछ वर्तमान समय से कर रहे हैं, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, लेकिन जो कोयला का उपयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या आपका देख सकते हो, प्रश्न है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपको पता होगा कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें एजेंडा 21 का मुद्दा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न है कि देश में विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, जब तक हम लोग दो व्यक्ति के बीच में तुलना औसत से करते हैं, उसी तरह दो देशों के बीच में भी तुलना हम लोग किससे कर सकते हैं, औसत से कर सकते हैं, औसत आय से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि औसत आय को डैश के रूप में माना जाता है। तो औसत आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय के रूप में मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? देखिएगा, कृषि, डेयरी और वानिकी होता है प्राथमिक क्षेत्र, चीनी, गुड़ और ईंट बनाना द्वितीय क्षेत्र है ना, परिवहन, संचार और जो बैंक है ये होगा तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। और यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है, आपको रट लेना है। प्रश्न क्या है देख सकते हो, अगला प्रश्न है आपका कि जीवन बीमा की गतिविधि। देखिए, जीवन बीमा जो होता है एक सेवा देना होता है, जो जिसका बैंक का कार्य होता है। तो क्या होगा, तृतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या हो सही का। अगला क्या है कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में और हम लोग उपयोग करते हैं भाई? तो देखिए, धातु के पैसे के रूप में भी करते हैं और डिजिटल मनी के रूप में भी करते हैं। आप बताइए आप क्या सही मारोगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है, धातु। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका प्रश्न है कि धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का दो आधुनिक रूप है, एक तो आपका क्या होगा सिक्का, दूसरा क्या होगा नोट। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आकर्षित, यानी कि क्या देख के वो किसी भी देश में आकर्षित होते हैं? तो सबसे पहले सस्ता श्रम और दूसरा क्या होगा, उत्पादन के लिए तैयार माल, यानी कि जो उत्पादन करेंगे उसका वो उपयोग किस बाजार में बेचेगा, उसका कौन उपयोग करेगा। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी क्या होगा, सही होगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो डाक सेवा है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मोबाइल सेवा ये आपका पर्सनल है भाई, और वायरिंग मशीन की जो बिक्री होता है ये आपकी है। तो बचा क्या, डाक सेवा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात करें अंतिम दो प्रश्नों पे, प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? तो 2005 में क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका बताइए, नरेगा का स्थापना कब किया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना, पूछा वाला प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि आरबीआई के दिशा अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % नगद रखना होता है? और मुझे पता है बच्चे क्या मारेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 15%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जो भी सेट 1 सेट 2 के जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे जो है वो सेट 3 और सेट 4 को हम लोग एक साथ करेंगे और सेट 5 को फिर क्या करेंगे, करने का हम लोग काम करेंगे। तो अगर आप चैनल पे बने हो तो चैनल के साथ बने रहे, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से सारे वो मैं काम करता हूं जिससे आप लोगों को फायदा हो। बस अब आपका काम है कि थोड़ा फायदा हमें करा दे, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें और हमको आगे बढ़ाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन